हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? देखिए, हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र। देखिए, सभी पादपों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति होती है, लेकिन इस नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था में पादपों के द्वारा सीधे ही ग्रहण नहीं किया जाता, अर्थात इसे नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में ग्रहण किया जाता है, और वो भी मृदा से। ये नाइट्रोजन मुख्य रूप से नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनियम यौगिक एवं कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के रूप में ग्रहण की जाती है। ये नाइट्रोजन जीवों के शरीर में जाकर के विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करती है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिकम, विटामिन, हार्मोन्स आदि का निर्माण करती है। और जब ये नाइट्रोजन यौगिक नष्ट हो जाते हैं, या यूं कह सकते हैं जीव के शरीर के अंदर उत्सर्जन की क्रिया होती है, तो ये वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, और विनाइट्रीकारी जो जीवाणु होते हैं वो इसे वापस वातावरण में मुक्त कर देते हैं दूसरे जीवों के लिए उपलब्ध कराने के लिए। और ये नाइट्रोजन का जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। अर्थात नाइट्रोजन चक्र की जो क्रियाएं हैं ये मुख्य रूप से 4 पदों में जाकर के पूरी होती है। नाइट्रोजन चक्र एक तो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, एक होता है अमोनीकरण, और तीसरा होता है नाइट्रीकरण, और चौथा होता है विनाइट्रीकरण। यहां हम सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होती है ये एक प्रकार से द्विपरमाणु अवस्था में होती है। इस नाइट्रोजन में त्रिबंध होते हैं, अर्थात ये 3 सहसंयोजक बंधों के द्वारा 2 परमाणु परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। इन बंधों को तोड़ना और इन नाइट्रोजन के परमाणुओं को यौगिकों के रूप में परिवर्तित करना, ये क्रिया कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कार्य है ये अजैविक और जैविक दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो आज हम इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्रिया है ये अजैविक और जैविक तरीके से किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है अजैविक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा होता है जैविक
नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है। अब देखिए, ये जो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, ये वातावरणीय कारकों के द्वारा होता है, अर्थात इसमें जीवित जीवों की कोई भूमिका नहीं होती है। जबकि ये जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये जीवित जीवों के द्वारा होता है, अर्थात जैविक कारकों के द्वारा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, कि ये किस तरीके से होता है। ये बात तो आप जान गए हैं कि अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्रिया है, ये क्रिया वातावरणीय कारकों के प्रभाव से होती है। वातावरणीय कारकों के प्रभाव से होती है। अब ये जो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये दो प्रकार से हो सकती है। एक तो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस तरह से होता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस होती है। वायुमंडल में 78% के लगभग नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति होती है और 21% के लगभग जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो ये नाइट्रोजन गैस N2 प्लस O2, ये जब वायुमंडल में तड़ित यानी बिजली चमकती है, तो उस समय ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है, अर्थात 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। जो कि एक तरह से सामान्य क्रिया है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, क्योंकि ऑक्सीजन की अधिकता होती है 2NO प्लस O2 और O2 की अधिकता में ये बना लेती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये जल, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो बरसात भी होती है, अर्थात जल आता है। ऐसी स्थिति में इससे जल क्रिया करके HNO2 प्लस HNO3 का निर्माण कर लिया जाता है, अर्थात HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लिया जाता है। HNO2 और HNO3 बन जाते हैं। अब ये जो है नाइट्रिक अम्ल जो बना है, ये एक तरह से टूट जाता है और हाइड्रोजन परमाणु अलग हो जाते हैं, जैसे HNO3
इक्वल टू H प्लस NO3 माइनस, अर्थात ये नाइट्रेट के रूप में मुक्त हो जाता है और ये नाइट्राइट के रूप में मुक्त हो जाता है। तो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट जब बन जाते हैं, यानी नाइट्रेट NO3 बन गया, ये मृदा के अंदर उपस्थित, क्योंकि जब बरसात का पानी नीचे आएगा तो मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के धनायनों की उपस्थिति होती है और उन धनायनों, जैसे पोटेशियम है, तो पोटेशियम के साथ नाइट्रेट जुड़ जाएगा, क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह से अगर कैल्शियम के साथ क्रिया करेगा तो बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, अर्थात ये नाइट्रोजन जो है ये यौगिकों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से यानी कह सकते हैं कि होने वाला जो कुल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, फिक्सेशन है, उसमें लगभग 10% नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इस क्रिया विधि के द्वारा हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि 10% तक इसकी भूमिका इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में होती है। इसमें हुआ क्या है, पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन तड़ित या बिजली चमकने से नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन की अधिकता में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है और ये नाइट्रिक अम्ल अवघटित होकर के हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में परिवर्तित हो जाता है और नाइट्रेट आयन ये किसी भी धनायन से क्रिया करके यौगिकों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कहलाता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें पादप के स्वयं की कोई भूमिका नहीं होती है, ये वातावरण के द्वारा होता रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। अब आता है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत ही दूसरा प्रकार कौन सा होगा। देखिए, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये सभी प्रकार की प्रक्रिया एक साथ चलती रहती है, तभी जाकर के पादपों को नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। दूसरा है औद्योगिक इंडस्ट्रियल औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखिए इस प्रकार का ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ये फैक्ट्रियों के अंदर होता है, यानी जो रासायनिक उर्वरक बनाने के जो कारखाने हैं या जो प्रयोगशाला हैं वहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया करा करके अमोनिया का निर्माण किया जाता है। एक प्रकार से हेवर विधि, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हेवर विधि में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अत्यधिक ताप एवं दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में और ये आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। जैसे ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये दोनों, ये हेवर विधि है, हेवर विधि प्रयोगशाला में इस तरह की आप केमिस्ट्री में कई बार करेंगे। और ये एक प्रकार से उच्च ताप और उच्च दाब और उच्च दाब पर आपस में क्रिया करते हैं और इस क्रिया से बनती है अमोनिया NH3। ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसमें उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। तो रासायनिक उर्वरकों को बनाने के लिए इस अमोनिया का निर्माण किया जाता है, अर्थात इस नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप
में परिवर्तित किया जाता है। तो ये कहलाता है एक प्रकार से औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अर्थात क्या हो रहा है इसमें, उच्च ताप और उच्च दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया तो ये कहां किया जाता है, ये किया जाता है औद्योगिक स्तर पर। जो रासायनिक उर्वरक बनते हैं, फर्टिलाइजर बनते हैं, उनके अंदर या उनको बनाने के लिए इस क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये कहलाता है एक प्रकार से औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और वर्तमान में देखिए आजकल खेती में, क्योंकि जब नाइट्रोजन की कमी होती है मृदा के अंदर, तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रीराम यूरिया जो है आता है, ये यूरिया इसी तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अब आता है कि अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण इस प्रकार से हो जाता है। अब हम बात करेंगे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये बी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए इससे ये जो है वातावरणीय कारकों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अर्थात जैविक घटक जिसमें सूक्ष्म जीव जैविक घटक सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैविक घटक सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों के रूप में, कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करना। देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है जैविक रूप से जो किया जाता है, वो एक प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के रूप में परिवर्तित करना, ये कहलाता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ऐसा कार्य करने वाले जो जीवाणु होते हैं या घटक होते हैं, इनको कहा जाता है डाईएज़ोट्रॉफ। याद रखिएगा, डाईएज़ोट्रॉफ या ट्रॉफ के नाम से इनको जाना जाता है, जो सूक्ष्म जीव इस कार्य को करते हैं। अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करना, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। और ये दो प्रकार से होता है। अर्थात एक तो वो होते हैं जो असहजीवी होते हैं और दूसरे होते हैं सहजीवी। अर्थात जो सूक्ष्म जीव हैं वो दूसरों के साथ रहते हैं तो सहजीवी, और अगर स्वतंत्र रूप से रहते हैं तो वो कहलाते हैं असहजीवी। अर्थात ये दो प्रकार से भी क्रिया होती है, असहजीवी और दूसरा है सहजीवी। सहजीवी
असहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखिए इसमें अजैविक है, अर्थात इसमें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है लेकिन असहजीवी है। देखिए इस प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है मृदा के अंदर उपस्थित जो स्वतंत्र जीव होते हैं या ऐसे जीव जो किसी दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, वातावरण में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उनके द्वारा जो होता है उसे कहते हैं असहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखिए इसमें ये एक तो होता है वायवीय। वायवीय का मतलब जो वायु के अंदर स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणु होते हैं, वायवीय जीवाणु जो वायु में रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ऐसे हैं एजो वेक्टर जीवाणु। एजो वेक्टर जीवाणु जो होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। इसके अलावा एजोमोनास, ये वातावरण में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दूसरे हैं जो वायवीय अवस्था में ना रह करके अवायवीय जीवाणु होते हैं, अवायवीय जीवाणु। ये बिना वायु की उपस्थिति वाले स्थानों पर रहते हैं, इसलिए कहलाते हैं अवायवीय जीवाणु। इस तरह के जीवाणुओं की श्रेणी में क्लॉस्ट्रीडियम नाम का जो जीवाणु है वो इसी प्रकार का जीवाणु, क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु। ठीक है, अब अगला आता है तीसरा जो प्रकार है वो है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ये वो जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन का निर्माण भी करते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं, जैसे क्लोरोडियम। देखिए इनमें से उदाहरण पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में कि किसमें कौन सा किया जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण भी करते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। तो ऐसे कुछ ही जीवाणु हैं जो इस तरह से कार्य करते हैं। इसके अलावा कवक में देखिए यीस्ट होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, वो कवकों के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कुछ मात्रा में किया जाता है। ज्यादा तो नहीं करते हैं पर कुछ मात्रा में ये करते हैं। एक होता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इन नील हरित शैवालों के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये हेटेरोसिस्ट कोशिका जो होती है ये सक्रिय होती है इनके अंदर और इसकी सक्रियता के लिए मॉलिब्लेडिनम नाम का तत्व आवश्यक रूप से उपस्थित होता है और ये एक प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि नील हरित शैवाल या सूक्ष्म जीवाणु जीव जो है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उन जीवों की सक्रियता के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है?
तो ये तत्व है मॉलिब्लेडिनम, ठीक है। और ये जो है नीलहरित शैवाल जो है ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं, जैसे नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक, एनावीना, देखिए एनावीना नाम का ये जो नीलहरित शैवाल है ये एजोला नाम की फर्म के अंदर पाया जाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और ये जो है शैवाल ये एक प्रकार से बायो उर्वरक हैं या बायो फर्टिलाइजर हैं, जैव उर्वरक होते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है और पादपों को नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सब असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीव होते हैं, जिसमें यहां देखिए असहजीवी के बारे में पढ़ें। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, सहजीवी। जो दूसरे जीवों के साथ रहते हैं वो सहजीवी और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ ये वातावरण में मुक्त अवस्था में रहते हैं मृदा के अंदर और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एक तो होते हैं बाह्य जीवाणु जो वायु की उपस्थिति में रहकर के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे एजोबैक्टर जीवाणु है, एजोमोनास है। दूसरे होते हैं जो बिना वायु वाले स्थान पर रहकर के इस कार्य को करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम है, ये कुछ प्रकाश की उपस्थिति में रहकर के और इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जैसे क्लोरोबियम है। कुछ कवक हैं जो इस कार्य के लिए सेम होते हैं। इसके अलावा जो मुख्य रूप से है वो कौन सा है, नीलहरित शैवाल, जिनको एक प्रकार से इनके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। और उस कोशिका की सक्रियता के लिए, यानी इनके अंदर नाइट्रोजन की जो स्थिरीकरण की जो सक्रियता है उसके लिए, जीवाणु की सक्रियता के लिए मॉलिब्डेनम तत्व की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आज हम यहां तक पढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा कल का टॉपिक होगा उसमें असहजीवी के स्थान पर क्या आ जाएगा, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्योंकि उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक जो हैं वो सहजीवी के रूप में रहते हैं और किस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो आज का आप होमवर्क जो है वो नोट कर लीजिएगा। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन देखिए परिभाषा टाइप के हैं। दूसरा है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? क्योंकि ये इस तरह से पूछे जाते हैं ज्यादातर प्रश्न। अगला है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी दीजिए। अगला प्रश्न है, वातावरणीय
अजैविक वातावरणीय, या यूं कह सकते हैं वायुमंडलीय, वातावरण की जगह वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को समीकरणों द्वारा व्यक्त कीजिए। इस तरह से 4 प्रश्न हैं, इन चारों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर होमवर्क करिए। हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम 12वें चैप्टर पर आ गए हैं। ऐसे ये मान लीजिए 3rd यूनिट हमारी कुछ ही दिनों के बाद पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग लगातार ओके।